नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बेहतरीन बुक आ गई है। साथियों, ये बुक सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज उत्तर प्रदेश की है। इस बुक में आपको 2100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं और साथ में सॉल्व्ड पेपर भी दिए गए हैं। जिस तरह के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी पीटी में पूछे जाते हैं, पीटी का जो सिलेबस है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। 100% सफलता के लिए आप ये सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की बेस्ट बुक जरूर लें। ये बुक आप निम्न तरीके से ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी कॉपी किताब की दुकान से आप ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और पेमेंट कर आप वहां से बुक बाय कर सकते हैं। तो सभी को प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड चैनल की तरफ से आप सभी को शुभकामना है कि जो लोग पीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो 100% सफल हों और आप लोग बुक लें। बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसको देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो प्रमुख सुर्खियां हैं जो बेरोजगारों के लिए और जॉब करने वालों के लिए अति आवश्यक हैं, तो उनके लिए चलते हैं। आज की खबर, जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 2022 का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन अभी जो है उसकी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि वो इसी हफ्ते में निकल आएगा, क्योंकि लेखपाल की परीक्षा जो है हो चुकी है और लेखपाल की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। और दूसरी स्टाफ नर्सेस की जो ज्वाइनिंग पेंडिंग चल रही है उसके लिए भी उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने अगस्त फर्स्ट वीक के लिए कहा है, तो अगस्त फर्स्ट वीक स्टार्ट हो गया है, तो उनकी भी ज्वाइनिंग के आसार लग रहे हैं। बाकी और चलते हैं, जो आज प्रमुख अखबार की खबरें हैं उनके बारे में बताएंगे और जॉब अलर्ट के बारे में बताएंगे। तो क्या है, दफ्तरों से 2000 डॉक्टरों व कर्मियों की संबद्धता खत्म। स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से जारी किए गए निर्देश जोर जुगाड़ से विभिन्न कार्यालयों में कर रहे थे काम। जोर जुगाड़ के दम पर अस्पतालों में मरीजों का इलाज करने के बजाय कार्यालयों में काम कर रहे 2000 डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की संबद्धता खत्म कर दी गई है। इसमें 800 डॉक्टर और 1200 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। चलते हैं अगली खबर की ओर। खबर ये पूरी है और ये देखिए, पीईटी 2022 में 37.34 लाख आवेदन आए हैं। प्रदेश सरकार के विभिन्न महकमों में समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2022 के लिए 37.34 लाख आवेदन आए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस परीक्षा के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार के मुताबिक परीक्षा के लिए 47,68,872 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। इनमें से 37,34,446 ने फीस जमा कराई। फीस के रूप में आयोग को 60.22 करोड़ रुपए मिले। मालूम हो, पीईटी 2021 के लिए 20.73 लाख रुपए आए थे, जो इस बार की तुलना में करीब 17 लाख कम है। मालूम है, पीईटी 2021 के लिए 20.73 लाख रुपए आए थे, जो इस बार तुलना में कम है। दूसरा, लेखपाल भर्ती उत्तर कुंजी जारी हो गई है। 7 तक मांगी गई है आपत्ति। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 31 जुलाई को आयोजित राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग ने अभ्यर्थियों से 7 अगस्त तक इस पर ऑनलाइन आपत्तियां मांगी हैं। और दूसरी खबरों की ओर चलते हैं। दूसरी खबर है,
कि अब एनजीओ पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी हो गया। उसके लिए आप दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली एनजीओ को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित एनजीओ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। तो इसकी वेबसाइट है यूपी दिव्यांग शक्ति NGO.in। और दूसरी खबर है आज का जॉब पोर्टल, आपको हम पहले बता देते हैं। जॉब पोर्टल में जो प्रमुख भर्तियां वो PDIL से भर्ती निकली 132 पदों पर। डिप्लोमा डिग्री इंजीनियर्स के पद खाली हैं। इसमें आयु जो है 32, 35, 37, 38, 40 और 43 वर्ष मांगी गई है सभी पदों के अनुसार, और आयु में छूट भी मिलेगी। पात्रताएं क्या हैं? उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 31 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 31 पद, सीनियर मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर इत्यादि पद रिक्त हैं। आयु सीमा अधिकतम 27, 30, 35, 38, 42, 63 वर्ष निर्धारित। आयु की गणना 31 जुलाई 2022 के अनुसार होगी। पात्रताएं उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, MBA, PG, DM, BE, BTech डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका जो रहेगा, चयन के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को कोई TADA दे नहीं होगा। इन पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति 2 वर्ष के अनुबंध के आधार पर होगी। आवेदन की अंतिम तिथि जो है, इच्छुक उम्मीदवार 22 अगस्त 2022 तक निर्धारित पते पर अपने सभी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां स्पीड पोस्ट कुरियर द्वारा भेज सकते हैं। और इसकी वेबसाइट है celindia.co.in। और ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर RCFL में अवसर है। 396 पद हैं। ग्रेजुएट, ट्रेड टेक्नीशियन, अप्रेंटिस के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 25 वर्ष निर्धारित है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। पात्रताएं उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से पदानुसार 10वीं कक्षा या समकक्ष ग्रेजुएशन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल व अन्य संबंधित विषयों से इंजीनियरिंग डिप्लोमा व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन का तरीका जो है, अभ्यर्थियों की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन और अनुबंध अप्रूव होने के बाद अभ्यर्थियों को अप्रेंटिस ट्रेनी पद पर नियुक्त किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 14 अगस्त 2022 है। शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है rcfltd.com। और यहाँ भी अप्लाई के मौके हैं। कहाँ? CMRI भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान में जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट व अन्य पद रिक्त हैं। अंतिम तिथि जो है 24 अगस्त 2022 है। और इसकी iicb.res.in। THDC इंडिया लिमिटेड में अभ्यर्थी ट्रेनी IT की भर्ती है। अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2022। और आज का सवाल है कि मैं 11वीं उत्तीर्ण हूँ, डाटा साइंटिस्ट के क्षेत्र में करियर बनाना चाहता हूँ। डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं के बाद आप कंप्यूटर साइंस, मैथ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IT या इससे संबंधित फील्ड में बैचलर की डिग्री और प्रोग्राम में प्रवेश ले सकते हैं। उक्त शिक्षा के लिए आप डाटा साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं PhD भी कर सकते हैं। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपके पास डिग्री के साथ स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और प्रोबेबिलिटी की भी ज्ञान आवश्यक है। और इसके साथ ही और भी चीज़ें हैं वो आप इसमें देख लीजिएगा। अब चलते हैं अगली खबर की ओर।
स्कूटी सवार एनम की हादसे में मौत हुई है। यह सीएससी टूडला से लौट रही थी स्कूटी से। ये टूडला की खबर है, डॉली चौधरी। और ये कल की जॉब अलर्ट है, जिसमें मेन बता देता हूँ, आप लोग कल का अमर उजाला देख लीजिएगा। SGPGI IMS से भर्तियां निकली है 65 पदों पर। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर रिक्तियां निकली हुई हैं। उसकी जो वेबसाइट है sgpgims.org.in, और इसमें वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने MD किया हो, MS किया हो, DNB डिग्री और अन्य निर्धारित पात्रताएं हों। ITBPF में भर्ती निकली हुई। इसमें क्या है, असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट के पद खाली हैं। और पात्रताएं, उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल विषय के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी आवश्यक है। और आवेदन शुल्क 400 रुपये है। recruitment.itbpolice.nic.in। JKSSB में रिक्त पद हैं 772 पद हैं। कंप्यूटर जूनियर, असिस्टेंट व अन्य पदों पर मौके हैं। और इसकी वेबसाइट है jkssb.nic.in। और पात्रताएं कौन है, उम्मीदवार के पास बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष योग्यता, संबंधित विषय में ग्रेजुएशन डिग्री या अन्य पदों पर अलग अलग पात्रताएं हों। और भी जगह निकली हुई हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पदों पर मौके हैं 16 अगस्त 2022। और ada.gov.in। भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली से जगह निकली हुई। वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता और युवा व्यवसायिक सेकंड के लिए रिक्त पद है। 10 अगस्त 2022 है। और इसमें iari.res.in। पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहता हूँ, 12वीं में हूँ और पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहता हूँ। तो इसके लिए इन्होंने बताया है कि आप शारीरिक योग्यता पूरी करते हों और न्यूनतम योग्यता 12वीं है। उसके बाद आप कांस्टेबल पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ज़्यादा पढ़े हैं तो उसके लिए आप देखिए, ये KGMU BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा कल थी। और मानदेय न बढ़ने से संविदा कर्मी निराश हैं। KGMU में संविदा कर्मियों के लिए इस साल लागू होने वाली मानदेय के दरों की जो घोषणा है उसमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई। इससे संविदा कर्मी जो है निराश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।